साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों जैसा कि आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से समय समय पर बीच बीच में आप लोगों के समक्ष हाजिर होते रहते हैं और आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट, नई नई जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। तो साथियों इसी कड़ी में आज फिर एक नई जानकारी को लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और जैसा कि पता ही है, इस समय धान की फसल की काफ़ी लोगों ने बुवाई करी है और धान की फसल का पीक समय चल रहा है। काफ़ी साथियों ने धान लगाया होगा और काफ़ी साथियों के धान के अंदर बाली निकल भी चुकी होगी और कुछ साथियों के धान के अंदर बाली निकलने वाली होगी। तो साथियों धान के ऊपर बहुत सारे वायरस अटैक, बैक्टीरियल अटैक, इंसेक्ट अटैक, पेस्ट अटैक समय समय पर होते ही रहते हैं और इन्हीं सब को लेकर के पीछे हम कई सारी वीडियो धान के ऊपर डाल चुके हैं। सभी तरह की बीमारियों से संबंधित हमने धान के ऊपर चर्चा करी है, उनसे बचाव के बारे में चर्चा करी है। तो इसी कड़ी में आज ये वीडियो भी काफ़ी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और विशेषकर जो धान से संबंधित साथी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। और ये एक ऐसा रोग है जो सभी लोग जानते भी हैं और अधिकतर खेतों में दिखाई देता है, लेकिन अभी तक जैविक के अंदर जो साथी जैविक धान लगाते हैं उन लोगों के पास में बहुत बड़ी समस्या यही होती है कि इन रोगों से बचाव कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमने पीछे के जितने भी वीडियो डाले थे वो सभी वीडियो में जो फॉर्मूला बताया गया था वो हमारे द्वारा सब प्रैक्टिकल था, उपयोग करके हम लोग देख चुके हैं, वो उसके बाद आप लोगों तक साझा किए हैं। क्योंकि धान में बहुत सारे केमिकल, बहुत महंगे महंगे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड सब डाले जाते हैं। जैविक धान करने से लोग कतराते ही इसलिए हैं कि साहब जब इतनी बड़ी दवाइयों से हम केमिकल से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो जैविक में किस प्रकार कंट्रोल करेंगे। तो साथियों वो ज़माना गया, अब जैविक में भी सभी प्रकार के रोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उदाहरण के तौर पे आप लोग देख भी चुके हैं, पिछले जो वीडियोज़ में फॉर्मूले हमने बताए थे, कई साथियों ने हमको बताया है कमेंट्स करके, व्हाट्सएप पर करके, कुछ ने तो यहाँ तक है कि वीडियो भी कुछ भेजी है, वीडियो कॉल भी हमसे कराई थी। वो लोग उन फॉर्मूलों को अपना करके काफ़ी माने प्रसन्न हमको दिखाई दे रही है। तो इसी कड़ी में आप लोगों के बीच में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो भी एक धान से संबंधित रोग है और जो इस समय पर ही वो धान के ऊपर अटैक करता है और काफ़ी नुकसान हम लोगों की खेती में वो करता है। उस रोग को वैसे तो हम राइस फॉल्स स्मट के नाम से जानते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में कहीं उसको हल्दी रोग के नाम से जाना जाता है, कहीं कंडुआ के रोग से नाम से भी उसको जाना जाता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जिस समय धान की फसल में बाली निकल चुकी होती है और दाने के अंदर दूध जैसी स्थिति आती है, दूध जैसा बनना शुरू हो जाता है, माने दाने की का बनना शुरू हो जाता है, तो ये रोग उस समय हमारी फसल के ऊपर अटैक करता है। और ये एक वायरस अटैक होता है, विषाणु के द्वारा होता है। ख़ास तौर पर इसका जब अटैक उस समय पर होता है जब मौसम चेंज होता है और मौसम के अंदर एकदम से जब चेंज आता है, टेम्परेचर एकदम से 25 से ऊपर जाने लगता है, 30-35 तक चला जाता है, नमी के कारण होता है। और विशेषकर पकवार के समय पर बहुत दिनों तक जब खेत के अंदर पानी बरकरार रहता है उस समय पर ये रोग हमारे खेत में अटैक करता है। और आपने देखा होगा कि कुछ दानों के ऊपर, बाली में जो दाने होते हैं उन दानों के ऊपर पीली पीली गांठें बन जाती हैं जो बिल्कुल हल्दी जैसी दिखाई देती हैं और उसका कलर भी बिल्कुल हल्दी जैसा होता है। उसको अगर इस तरह से दबाया जाए तो वो बिल्कुल सेम हल्दी पाउडर जैसा दिखाई देता है। बाद में जाकर के वो
रंग चेंज होने के बाद काला भी दिखाई देने लगता है। और जितनी बाली को वो इफेक्ट करता है उस बाली के अंदर जो कि दाने के ऊपर होता है तो वहाँ दाना तैयार नहीं होता है। और काफ़ी मात्रा में, क्योंकि ये वायरस अटैक है तो एक से दूसरी बाली में बहुत तेज़ी के साथ भी फैलता है, लेकिन इतना वो नहीं है कि इसको कंट्रोल ना किया जाए। हम इसको जैविक फॉर्मूले के द्वारा भी बड़े आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर समय रहते उसका बचाव हम कर लें और समय रहते उस पर स्प्रे हम लोग कर दें तो। सबसे बड़ी बात तो ये, इस रोग के आने के 2-3 मुख्य लक्षण जो होते हैं, एक तो ये बीज के द्वारा भी होता है। काफ़ी साथी बीज उपचार नहीं भी करते और सीधे सीधे नर्सरी में डाल देते हैं, वो गलत तरीका है। हम हर वीडियो में बताते हैं किसी भी फसल की आप बुवाई करने से पहले उसका बीज उपचारित जरूर करें। जैविक में बीज उपचारित करने का बहुत आसान तरीका है, आप OWDC के माध्यम से कर सकते हैं। OWDC में 10 पत्ती अर्क, स्टोन एक्सट्रैक्ट और दलहन तिलहन वाला माइक्रोन्यूट्रेंट, ये सब मिक्स करके भी बीज उपचार कर सकते हैं। इन्हेंसर आपके बीच में बहुत अच्छा चमत्कारिक उत्पाद माननीय श्री डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा दिया गया है, उसके द्वारा भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। तो धान पर हम बात कर रहे हैं, तो धान का नर्सरी डालने से पहले बीज उपचार जरूर कर लेना चाहिए। और कुछ साथी नर्सरी के समय बीज उपचार तो कर लेते हैं, लेकिन नर्सरी से जब खेत में धान की पौध को ट्रांसप्लांट किया जाता है उस समय डायरेक्ट लगा देते हैं। थोड़ा सा हमको मेहनत और ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस पौध जहाँ से निकलती है उस पौध को पहले एक जगह खेत में ही एक गड्ढा खोद लें, वहाँ पर OWDC और पत्थरों का अर्क और 10 पत्तियों का अर्क उसमें मिला लें और वहाँ से पौध जो लेकर के जाते हैं पहले 10 मिनट के लिए 10-15 मिनट के लिए उस गड्ढे में डाल दें, फिर आप खेत में ट्रांसप्लांट करा दें। तो जो बीज जनित जो रोग होते हैं, इस तरह के जो वायरस अटैक और ये होते हैं, जो फंगस अटैक होते हैं, इनसे बहुत आसानी से बचा जा सकता है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि एक फसल हमारी हार्वेस्ट हुई, तुरंत हमारा सीजन आ गया ट्रांसप्लांट का, हमने बहुत आनंद फानन में खेत तैयार किया और उसमें ट्रांसप्लांट करा दिया। वो तरीका गलत है। आपके खेत की तैयारी को करने के बाद थोड़ा सा उस खेत को धूप लगने के लिए छोड़ दें, बहुत ज़्यादा नहीं तो 2-4 दिन भी अगर वो पड़ा रहेगा तो उसके अंदर जो पैथोजेंस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, जो फंगस हैं, वो धूप से ही नष्ट हो जाएंगे। अब बात आती है कि ये सब पीछे की बातें हो गई, अगले साल आप लोग ज़रूर इसको अप्लाई करिए। लेकिन आज की जो हल्दी रोग की जो बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम जैविक तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं। तो जिन साथियों को अभी बाल निकलने की शुरुआत हो रही है या निकलने वाली है या थोड़ी थोड़ी निकल चुकी है या पूरी भी अगर निकल चुकी है और अभी तक इस रोग के लक्षण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो साथी भी एक बार इसका स्प्रे अवश्य जरूर कर दें। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, सब आप ही के पास हैं। OWDC जो है माननीय श्री डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा जी का दिया हुआ, बार बार जो हम चमत्कारिक प्रोडक्ट बोलते हैं उसका कारण ही यही है कि हम तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन अब जितने ही साथियों को हमारे द्वारा ये भेजा गया है उन सभी का जो फीडबैक आना शुरू हुआ है वो वाकई चमत्कारिक फीडबैक है। ऐसे ऐसे चमत्कार साथियों के द्वारा बताए जा रहे हैं जो बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। तो इस फॉर्मूले में भी आप OWDC का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फंगस रोग है और OWDC के अंदर ऑलरेडी फंगीसाइड बैक्टीरिया मौजूद है। प्लस फंगीसाइड के लिए हम लोग जो जैविक में देसी तरीका अपनाते हैं, खट्टी छाछ, तांबे वाली छाछ, उसका प्रयोग आपको करना है। अब तांबे वाली छाछ की बात आती है तो काफ़ी साथी पूछते हैं कि तांबे वाली छाछ कौन सी है। तो तांबे वाली छाछ आप सभी लोग जानते हैं, खट्टी छाछ का मतलब पुरानी छाछ, माने छाछ के अंदर आप या तो कोई तांबे का बर्तन डाल के रख दें या तांबे की कोई भी चीज़ डाल के छोड़ दें, उसके अंदर 8 से 10 दिन छोड़ देंगे, काफ़ी है। ज़्यादा छोड़ देंगे उसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ताकतवर हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं करते हैं तो आप जो छाछ इकट्ठी कर रहे हैं उसको किसी तांबे के बर्तन में ही इकट्ठी कर लें, तब भी वो तांबे वाली छाछ ही कहलाएगी। 10 पत्तियों का अर्क जो कीटनाशक में काम आता है, वो सभी लोग जो जैविक किसान हैं, हमारे जो जैविक साथी हैं, सभी लोग बना करके तैयार रखते हैं। और एक चूने का पानी,
चूने का पानी बहुत आसान है, सभी लोग जानते ही हैं। जो पानी के अंदर चूना डाल देते हैं, एक रात के लिए छोड़ देते हैं, चूना नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, उस पानी का प्रयोग करना है। अब कितनी मात्रा में कितना कितना कैसे प्रयोग करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो 1 एकड़ के लिए मैं बता रहा हूँ। और 1 एकड़ में वैसे तो हम लोग 100 लीटर पानी से भी बखूबी स्प्रे कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि कम से कम 200 लीटर पानी अवश्य लें, जिससे कि पौधे को पूरी तरह से आप नहला दें। अब 200 लीटर का मतलब हो गया आपको 100 लीटर तो ताज़ा बना हुआ वेस्ट डिकम्पोजर लेना है, जो 10 से 12 दिन पुराना हो सकता है, और 100 लीटर आपको लेना है पानी। मात्रा हो गई हमारी 200 लीटर। अब 200 लीटर में से लगभग हमको ये 200 ना लेकर के हम 90 लीटर ले लेंगे तो 180 लीटर हो जाएगा। बाकी का जो 20 लीटर है वो हमारी अन्य सामग्री आ जाएंगी। इसमें आपको 10 लीटर पत्तियों वाला अर्क लेना है और 10 लीटर तांबे वाली छाछ लेनी है, खट्टी छाछ पुरानी, और 2 लीटर चूने का पानी। ये 3 चीज़ आप इसमें ऐड करके, और आप अपनी धान की फसल पर अगर ये रोग दिखाई दे रहा है तब भी स्प्रे कर दें, अगर रोग नहीं दिखाई दे रहा है तब भी आप स्प्रे कर दें। तो जिन साथियों के खेत में ये रोग दिखाई देने लगा है वो 1 स्प्रे कर दें और फिर 4 से 5 दिन के बाद उस स्प्रे को दोबारा रिपीट कर दें। तो होगा ये कि जिन दानों के ऊपर वो दिखाई दे रहा है वो वहीं तक सीमित रहेगा, जैसे ही इसका फैलाव बहुत तेज़ी से होता है वो फैलाव नहीं होगा। और जिन साथियों के फसल के अंदर अभी नहीं है उनके में तो आने का सवाल ही नहीं है। साथियों, एक बात का मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले विशेष आपसे बताना चाहूँगा कि हमारी जैविक खेती के अंदर हमको कभी भी इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है कि हमारी फसल में रोग नहीं आया है, क्योंकि केमिकल में रोग आने के बाद हम लोग दवाई ला करके उसका इस्तेमाल करते हैं। जैविक में हमको पहले से ही उसका मैनेजमेंट, उसकी व्यवस्था, उसकी रोकथाम करके चलना पड़ेगा। और शुरुआती दौर में जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं उनको थोड़ी इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके खेत की इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनकी खेत की फर्टाइल सॉइल नहीं है अभी, और उनकी जो फसल है उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। जो हमारे साथी काफ़ी समय से कर रहे हैं, जो 3-4 साल से लगभग कर रहे हैं, उनकी ज़मीन भी फर्टाइल हो चुकी है, ज़मीन भी हेल्दी हो चुकी है और उनकी फसल भी हेल्दी होती है। तो विशेष ध्यान रखें, इसकी रोकथाम हमको हर चीज़ की व्यवस्था पहले से करके चलनी है। काफ़ी साथी हमसे सवाल करते हैं वीडियो देखने के बाद में कि हमारे पास 10 पत्ती अर्क भी नहीं है, हमारे पास स्टोन एक्सट्रैक्ट भी नहीं है, हम क्या डालें। तो भाई आपसे अनुरोध है कि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं ये कि आप तुरंत जाएं बाज़ार और वहाँ से ख़रीद के ले आएँ। जब आप जैविक खेती करने का मन बना ही चुके हैं तो आप इन सभी चीज़ों की व्यवस्था पहले से करके रख लें और फिर आप इसका चमत्कार देखें। जैविक खेती करने में आनंद बहुत आता है, आप एक बार शुरू करके देखें। और इस समय आपके पास माननीय डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा जी के जो चमत्कारी उत्पाद हैं उनका प्रयोग करने के बाद जो जैविक खेती करने में मन लगता है और मज़ा आता है, उसका तो जवाब ही अलग है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि YouTube पर भी आप देखेंगे तो इस बीमारी के बहुत सारे रासायनिक उपाय तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जैविक उपाय आपको शायद ही मिल पाएंगे। ये बिल्कुल हमारा इस्तेमाल किया हुआ प्रयोग है और हम प्रति वर्ष इसको अपने धान की फसल के ऊपर प्रयोग करते हैं। विशेष तौर पर आप जब स्प्रे करने जाएं तो खेत के पानी को आप ज़रूर सुखा दें। इस परिस्थिति में खेत के अंदर भरा हुआ पानी भी हमारी फसल के लिए नुकसानदायक होता है। मैं मानता हूं कि इस समय पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन आप उसको पानी में पानी बढ़ा करके बरकरार न रखें, थोड़ा थोड़ा गैप दे करके हवा ज़रूर लगने दें ज़मीन को। तो साथियों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे और मैं समझता हूँ आप लोग इस फॉर्मूले को भी प्रयोग करेंगे और उसके फीडबैक आप हमको अवश्य देंगे। और जाते जाते मैं जो नए साथी वीडियो को देख रहे हैं